हेलो भाई, सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 184 नंबर क्वेश्चन है। काफी बार पेपर में पूछा हुआ है और आया हुआ भी क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद 35,680 रुपए और 6 वर्ष बाद 53,250 रुपए हो जाते, तो पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप देखिए तीसरे साल का, ये जो तीसरा साल है अमाउंट दे रखा है, यानी तीसरे साल का अमाउंट जो दे रखा है 35,680 रुपए दे रखा है। इसके बाद 6 साल का दे रखा है अमाउंट, 6 साल का 53,250 रुपए दे रखे हैं। ठीक है भाई, इसका डायरेक्ट मेथड होता है प्रिंसिपल निकालने का। डायरेक्ट मेथड होता है अगर इन दोनों में गैप समान है। गैप समान का मतलब मान लो पहले ईयर का जो प्रिंसिपल था, तो ये रहा फर्स्ट ईयर का जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, इसके 3 साल बाद एक अमाउंट ये आ गया, फिर इसके 3 साल बाद 6 साल, यानी अमाउंट ये आ गया। 3 साल का गैप इधर, 3 साल का इधर गैप, यानी अमाउंट से इनका गैप समान है। या मान लो ऐसे आ जाता, 2 एक आ जाता, ये मान लो अपने 2 आ जाता और यहाँ 4 आ जाता, तो ये 2 साल का अमाउंट हुआ, ये भी 2 साल का अमाउंट हुआ। मान लो 8 आ जाता, ये P1 यहाँ कितना आ जाता 8 और यहाँ कितना आ जाता 16, यानी इनके बीच में गैप यानी टाइम क्या है? समान है। डायरेक्ट मेथड होता है A3 इंटू A3, ठीक है, अपॉन में A6। ठीक है, तीसरे साल का जो भी अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई, फिर तीसरे साल का अमाउंट मल्टीप्लाई, भाग में 6 साल बाद का, जो 6 साल बाद का अमाउंट है उसका भाग में देना है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? P आ गया, P आ गया। अब पूछ रहा है पहले केस में ब्याज, तो पहले केस का ब्याज मैंने आपको पहले ही लिखा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये जो अमाउंट है यहां से एक अमाउंट माइनस होगा P3, तो यहां से भी P3 अगर अपन माइनस लगाते हैं ये P3, तो कितना आएगा? A3 इंटू A3 अपॉन में A6 और ये भाग, ये अपना क्या आ गया? ब्याज, और ये भाग, ये अपना क्या आ गया? ब्याज आ गया, CI आ गया, जो एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये चीज आई कैसे? ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब भाई उतार लेना, जब 2 अमाउंटों के बीच समय समान हो। जैसे P1 A3 और A6, 3 साल का समय फिर 3 साल का समय, या 8 मान लेता हूं, P1 8A और 8 या 8 साल का समय, फिर यहां से यहां तक 8 साल का समय। ठीक है, जब ये फॉर्मूला का, इस फॉर्मूले का यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे भाई? ये चीजें आई कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है? P
1 प्लस आर, यही तो होता है फॉर्मूला, अपॉन में 100 इंटू में जो भी अपना ईयर दे रखा है, मान लो 3 साल दे रखा है, ये अमाउंट आ गई, 3 साल बाद ये अमाउंट आ गई जो भी आनी थी। ठीक है, अब अपने को दूसरा केस कितना दे रखा है, दूसरा केस इसने दे रखा है 6 साल का, तो क्या लिखोगे, यही तो आएगा भाई 6, ये 6 साल का आ गया, ये 3 साल का आ गया, तो 6 जो साल का आया है उसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या, भाई बेस समान है, पावर पावर किसी भी नंबर का मान लो बेस समान है, तो पावर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, इसी प्रकार ये ऐड हो गई। आई बात समझ में, समझ में आई हो तो देखिए, इसकी जो वैल्यू दे रखी है पहले पार्ट में, इस पूरे की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, A3। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, मगर इसमें क्या है, P नहीं है, इसमें क्या है, P नहीं है। अगर इसमें P इंटू करते हैं तो इधर भी P इंटू होगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब ये जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, A3, बोलो हाँ या ना, और इधर क्या आ गया, A6 इंटू पी। अब P की वैल्यू चाहिए, P यानी होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब मूलधन चाहिए तो P6 का भाग लगा दिया, ये क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई। मूलधन चाहिए तो क्या किया अपन ने, A6 का भाग लगाया तो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। मगर इसने प्रिंसिपल नहीं पूछा, इसने ब्याज पूछा है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट अपने पास क्या है, अमाउंट हमारे पास है A3 माइनस P, तो यहां क्या आएगा, A3 माइनस P। तो यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भाई, ये रहा। आई बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, जल्दी से जल्दी। आज की क्लास मजेदार होने वाली, इनका मान डाल देते हैं दोस्तों, देखिए कैसे आएगा, समझने की कोशिश कीजिए भाई। ए थ्री कितनी है भाई अपने पास, 35,680। ठीक है, माइनस ये आ गया ना माइनस, तो CI आ जाएगा P कितना है, ये रहा A3 इंटू A3 इंटू में A6। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में, ये क्या आ गया, CI आ गया, बराबर CI, या फिर इसको हटा के यहां कर लेते हैं CI। ठीक है, आई बात समझ में, काटना स्टार्ट कर भाई। 520 है, 520 है ये, यहां भी 520 आएगा। ठीक है, 0 से 0 काटा। अब देखिए 4 से जा रहा है, 4 से काटने की कोशिश करते हैं। 4 एकम 4 कैरी 1, 4 तिया 12 कैरी 1, 4 तिया 12 है ना, बच गए 3, 4 अट्ठे 32। ठीक है, इसको काटते हैं भाई, 4 अट्ठे 32, बच गए 3, 4 नीम 36 और बच गए 2। अब 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है ना, 4 और 4 और 6, इसको 2 से काटोगे 6, 6 और 9। आई बात समझ में, अब नहीं जा रहा है तो एक काम करते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये। इसके बाद इसको मैं यहां उतार लेता हूं भाई, ठीक है।
इनमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये चीज कॉमन आ रही है दोनों में से, बाहर हमने ये चीज बाहर निकाल ली। इधर क्या बच गया 1 माइनस 440 बटे 669। ठीक है, इनका एलसीएम लिया भाई, ये एलसीएम आ गया। इन दोनों का अंतर लेंगे, यहां उतार रहा हूं भाई सवाल, समझिए आप, समझिए थोड़ा सा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2। देखिए 3 बार जा रहा है। ठीक है, 35,680 में 3 का भाग लगा देते हैं, लगेगी। एक बार बच गए 2, 8 24, तो एक ही ऑप्शन में 8 नजर आ रहा है, 11 8, पहले वाले में 24 बच गए 2, निम्न 27, फिर 3 बार 0.33 करके कुछ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 185 नंबर, यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है तो इस समीकरण को सोल्व करना है। क्या कह रहा है समीकरण, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर। भैया x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, है ना, यानी इनके बीच में 2 ही नंबर बढ़ते हैं, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 जब इनके बीच में 2 नंबर बढ़ते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो वैल्यू आएगी, मान लो यहां पर अपन 3 रखते हैं तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहां अगर 3 रखते हैं तो कितना आएगा -4। भाई कभी भी रूट में -4 नहीं होता है, कभी भी रूट में -4 नहीं होता। ये क्या है, एक काल्पनिक नंबर है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया है। रूट में माइनस आता है तो उसके साथ क्या आता है, आयटा आता है, जैसे आयटा, तो इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि इसका मान आयटा में आए, यानी ये क्या है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर है। कोई भी नंबर रूट में माइनस के साथ आता है तो वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया। अब मान लो 4 रखोगे जब भी कितना आएगा -3। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर काल्पनिक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो जब इसके रूट से स्क्वायर हटाया तो ये खत्म, और इस नंबर को हम बोल सकते हैं 7 x, 7 x, और स्क्वायर है, रूट हटाया, ये खत्म, ये कैंसिल, 7 में से 1 गया, 6 आपका आंसर कहलाएगा भाई। आई बात समझ में, रूट में जो भी नंबर आता है वो काल्पनिक नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। आगे बढ़ते हैं 186 नंबर क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है। भाई कोई सीपी है, कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये सीपी है, इसका लागत मूल्य x रुपए है। ठीक है भाई, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी इसका जो एमआरपी है वो क्या है, 200% से बढ़ाकर एमआरपी किया गया भाई। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसे बोलता है कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए है, उसको 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 20% का मतलब क्या होता है, 100 प्लस 20, 120, यही तो होगा। यानी अब वो वस्तु कितने की होगी, 120 की। ये 200 है तो 200 को क्या लिखोगे, 100 प्लस 200 यानी 300।
आप कभी पेपर में 200 ना लिखे आना भाई, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, देखिए ये सीपी था तो एक्स अपना सीपी है, ये 300/100। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक हम आ चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूं भाई। ये आ गया 3x। बस आगे बढ़ते हैं। किया गया इस पे 25% छूट देने के बाद, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/4, यानी 4 रुपए की चीज को 1 रुपए की छूट देकर 3 रुपए में बेच रहे हैं। तो अब इसका एसपी कितना हो गया भाई? ये आ गया एसपी 3/4, ये एसपी आ गया। देने के बाद 540 रुपए में बेचा गया, यानी इसको 540 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। तो बेच दिया गया, तो 9 6 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये इधर जाएगा, इंटू होगा 24, यानी 240। 240 रुपए की वस्तु थी, उस पर 200% अंकित किया, उसके बाद उसे 25% छूट देने के बाद 540 में बेचा, यानी उस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था? 240 रुपए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 187 नंबर। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए समझिए, आप कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कर। मान लेते हैं यहाँ 2 इसको 3 से विभाजित कर रहे हैं। अगर ये छोटा नंबर है और अंश है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो शेषफल क्या बचता है? हर बच जाता है। क्या बच जाता है? अंश बच जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अंश बच जाता है। अगर मान लेते हैं तो शेषफल कितना आया भाई? 2। ठीक है, शेषफल आप ऐसे देखिए 2/3 है ना। ये 2 अब कितना कम है? 3 से -1 कम है। ठीक है, और ये कितनी, या तो -1 या 2। जो अब ये माइनस में कभी आंसर होता नहीं है, तो ये जो 3 है ना, 3, इसमें से 1 माइनस करोगे तो शेषफल कितना आ गया? 2। ठीक है, आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, 4/5। ठीक है, या तो शेषफल कितना आना है भाई? 4 आना है, छोटा है नंबर है, तो ये कितना कम है? 5 से -1, तो 5 - 1 कितना आया अपने पास? 4। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई अपन, ठीक है, देखिए समझिए भाई, शेषफल कितना बचेगा? 7। ये कितना कम है भाई? -3 10 से, तो -3 इधर होगा, तो कितना आ गया शेषफल? 7। आई बात समझिए? अब इनकी पावर देख लेते हैं। मान लेते हैं 2 की पावर अपने पास, ये मान लो 2 है, 2 की पावर 2 है, तो ये कितना आया भाई अपने पास? -1 आया, भाग दिया। तो पावर अगर सम है, यानी इवन नंबर है, तो कितना आएगा? कभी भी 2 है तो -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस का साइन बन जाता है। तो कितना बच गया? 1/3। तो क्या आ गया अपने पास आंसर? 1। ठीक है, वो कैसे आया देखिए, 2 है, 2 दूनी 4, 4 में 3 का भाग दिया, शेषफल 1। ठीक है, अगर पावर क्या हो? ओड नंबर हो, यानी विषम संख्या हो, जैसे 2 की पावर 3 है। अब कहोगे सर अब कितना आएगा? आप देखोगे -1 बच रहा है, -1, तो अब कितना आएगा? जब भी विषम संख्या होती है, यानी 3 बार इंटू होगा, तो एक बार एक सेट तो क्या बन जाएगा अपने पास? प्लस का, एक सेट माइनस का रह जाएगा, तो -1/3। अब ये जो 1 है ना माइनस में, तो इसमें से माइनस होगा तो 2 आ गया। आप वैसे भी लगा सकते हैं, ये 8 है, भाग दोगे 6 बार जा रहा है, 2 बच गया। आई बात समझ में? तो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए
78 भाग 78, ठीक है, क्या आएगा -1 अगर इस पे पावर है तो। अब एक ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, ठीक है, 78 और यहाँ कितना आ गया 78, ठीक भाई, आई बात समझ में। अब यहाँ कितना आएगा अपने पास -1 + 77 भाग में 78, ये कितना आ गया 76। अब ये जो अंश है, अंश क्या है 78, हर से छोटा है तो आंसर कितना आएगा, ऊपर वाला ही नंबर आएगा, यानी अपने पास सी का आंसर आ गया। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर, दिए गए चित्र में राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में के अंदर बने वर्ग बी डी ई एफ का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात होगा। ये साइड दे रखी है अपने को, कुछ भी नहीं दे रखा। आप जानते हो वर्ग के जो सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, बोलिए हाँ या ना। ये भी 90 का होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये 90 - थीटा होगा। आई बात समझ में आ गई। तो ये 90 - थीटा, ये 90 है, ये पूरा कितना आएगा थीटा, क्यों पूरा 180 का होता है, जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। ये 90 का, ये 90 - थीटा। वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा क्या रख देते हैं, x रख देते हैं हमने, यहां से x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए भाई कैसे आएगा। मैंने क्या किया, या तो इसके बहुत से ऑप्शन है भाई, बहुत सी प्रॉपर्टी है निकालने का। हमने एक प्रॉपर्टी मेरे ध्यान में आई है, ये जो साइड दे रखी है हमको, ये जो ट्रायंगल दे रखा है, आप देखिए आराम से, ई डी सी में थीटा है, ये 90 है, ये एक्स है, ये 15 है। मेरे क्या मन में आया कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। भाई दो साइड है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, आप कहोगे सर लंब बटे करण, लंब और करण, तो साइन थीटा इक्वल टू x/15। ये क्या है, पहला केस आ गया। अब ये ऊपर वाले केस में देखते हैं, ये वाले में AFE ट्रायंगल में ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब की बार आधार दे रखा है, तो अपन क्या है, कोस को जानते हैं भाई, कोस कौन है, अपना साइड वाला बच्चा है। तो क्या लिखोगे, आधार बटे करण, तो क्या आएगा भाई, कोस थीटा आधार बटे करण, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई हो तो आप जानते हो साइन और कोस में क्या संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है भाई। दोनों भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, गहरा रिश्ता होता है दोनों में। तो इनका भी अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर हुआ, क्या आया एक्स स्क्वायर, साइन की वैल्यू डाल दी 225 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 64 बराबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। अब ये इधर इंटू ये इधर इंटू और ये आपस में इंटू बराबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं यहां इसको सोल्व कर देता हूं। देखिए आप, नीचे वाला नंबर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में कहलाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 225 और 64 289, 289x स्क्वायर इंटू में 225 इंटू 64, एक्स स्क्वायर बराबर भाई ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल, एक्स स्क्वायर यानी वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। ये तो आपका डायरेक्ट क्षेत्रफल आ गया। कई बार अगर एरिया पूछ ले या क्षेत्रफल पूछ ले तो ये आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप। तो स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, कितना भार, क्या भार आएगा 15 इंटू 8 इंटू 17, ठीक है।
120/17। अब हमको पूछ रहा है परिमाप, तो 4 से इंटू इधर करेंगे, 4 से इंटू इधर करेंगे, 12 चौक 48, 480/17, यानी एक ही ऑप्शन बी। आई बात समझ में? आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है। 20% छूट के बाद, भैया छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। तो एमआरपी और छूट देने के बाद क्या आता है? एसपी। 20% की छूट है, इसका मतलब क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेच दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की कीमत 3024 रुपए है, जिससे विक्रय मूल्य में 5% टैक्स, यानी ये जो टैक्स है, ये टैक्स है, ठीक है, टैक्स भी शामिल है, 5% टैक्स भी शामिल है। तो टैक्स क्या होता है भैया? जैसे गवर्नमेंट हमसे लेती है कोई चीज पर, यानी मान लो हमने वो वस्तु 3000 की है और टैक्स देकर वो वस्तु हमें 3050 की पड़ गई, यानी उस पर टैक्स शामिल है, ज्यादा की पड़ी। या किसी होटल में अपन खाना खाने जाते हैं, 200 का खाना है, मगर वो जो बिल आता है वो 324 का बन के आता है। तो क्यों बन के आता है? उसके ऊपर टैक्स, वैट टैक्स और क्या लगता है? सर्विस टैक्स। तो इसी प्रकार ये 5% जो है ना, ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर काटोगे तो 1/20, यानी पहले वो वस्तु 20 रुपए की थी, मगर टैक्स लगकर 21 रुपए की बन गई। आई बात समझ में? अगर आई हो तो आप थोड़ा सा समझिए। अब वो वस्तु 100 रुपए की है, इनको इंटू किया और इनको इंटू किया तो कितना आ गया? 4 × 21। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 3024 रुपए, ठीक है। काटने की कोशिश कीजिए आप, 21 से काट दे क्या डायरेक्ट? 21 एकम 21, बच गए अपने पास 9, ठीक है। 21 चौक 84, बच गए अपने पास 6 2 8, 21 चौक 84, ठीक है। आई बात समझ में? आई। अब क्या है? ये 4 की वैल्यू है, अपन को चाहिए 2 से भाग और दे देते हैं एक बार, 72। 2 की वैल्यू इतनी आ गई, अपन को चाहिए 100 की वैल्यू, 50 से इंटू, 50 से इंटू, ताकि थोड़ा पेपर में क्या है? इजी हो गया। 3600 रुपए, थोड़ा क्या है? इजी आ गया। 2 से काटने के बाद मैंने दिमाग लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए भाई। मैं कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, छोटी सी मान लेते हैं, वह 5 है, संख्या कितनी है? 5, ठीक है। इसको अपन 3 से भाग दे रहे हैं। एक बार आप समझिए, शेषफल कितना बचेगा भाई अपने पास? आप कहोगे सर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यदि उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? आप कहोगे सर 1, क्यों? 8 या 24, बच गया 1, शेषफल कितना बचा? 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अगर मैं इस पे ना जाके इस संख्या का वर्ग, हमें संख्या नहीं पता, तो हम क्या करते हैं? शेषफल का ही वर्ग कर देते हैं। शेषफल का वर्ग किया 4 और 4 में 3 का भाग दिया तो कितना बचा? शेषफल 1। बोलो बचा कि नहीं बचा? इक्वल आया कि नहीं आया? जब संख्या ही नहीं पता तो हमने क्या किया? शेषफल का ही वर्ग किया, तो क्या आया अपने पास? शेषफल समान आता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो शेषफल बचता है, उसी संख्या के शेषफल का वर्ग करने पर जो शेषफल आता है, दोनों समान आते हैं। तो इसी प्रकार ये कितना है? 14। 14 से किसी संख्या को मान लो x से विभाजित कर रहे हैं, x वह संख्या, इसको 14 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया? 9। अब उसी संख्या के वर्ग को, यानी
शेष फल के वर्ग को, ये कितना आया 81, इसको 14 से विभाजित अगर करते हैं तो कितना बचेगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो 14 पंजे 70 है ना, तो कितना बचेगा, इनका अंतर कितना है भाई 11 का। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे 14 6 84, यानी 84 से कितना कम है ये 3 -3, तो -3 यहाँ इंटू माइनस करते तो 11 बच जाता। आई बात समझ में? तो समझ में आई हो तो वीडियो को यही एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।